दरभंगा में चाय वाले की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर पहुंचे डीएसपी, एसडीएम और पुलिस अधिकारियों ने परिजनों को समझाकर जाम समाप्त कराया। प्रशासन ने बताया कि परिवार की मांगों को उच्च अधिकारियों तक भेज दिया गया है। वहीं लोगों ने थाना के पास हुई घटना पर पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। अब पूरे दरभंगा की नजर अपराधियों की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलने पर टिकी है। ये कहेंगे जो घटना हुई वो दुखपूर्वक है। हम लोगों ने परिवारजनों से बात की है। परिवार के लोग जो है कि हम लोगों ने उनको आश्वासन दिया और हम लोग अभी कार्रवाई जो कर रहे हैं अपराधियों को, उसके लिए परिवारजन भी संतुष्ट है। परिवार के लोग जो है कि अपने जो किसी भी शव का अंतिम संस्कार होता है उसके लिए लगा हुआ है लोग। बाकी यहाँ पे कुछ लोग जो है अपने राजनीतिक काम पे बैठे हुए थे, फिर हम लोगों ने आया, उनको समझाया और वो लोग भी हट गए। अभी सारी यातायात भी सामान्य है और अभी कोई लॉकडाउन की समस्या यहाँ नजर नहीं आ रही। जैसा कि आप लोग देखते परिवार का अपना जो भी मांग था वो लिख के लिया है, आपने उसको लिया है, हम लोग सरकार तक उसको पहुँचा देंगे। बाकी जो भी प्रावधान है, जो भी उसमें हम लोग कर सकते हैं सरकार की तरफ से वो। सर, अपराधी को लेकर के कोई इन्फॉर्मेशन है? इन्फॉर्मेशन है हमारे पास बहुत है। हम चूंकि अभी आपको इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और हम नहीं बताना चाहेंगे, बट बहुत ही जल्दी अपराधी जो है वो न्याय की हिरासत में। कितने लोग थे वो अभी मैं आपको फिर से बताऊंगा जब अपराधी हमारे हाथ में आएंगे। सर, परिवार की कई मांग थी जिनमें आप क्या मांगों को सहमत हुए सर? नहीं, वो अभी मांगे जो आई है वो सिविल साइड से गई हुई है, सहमत हम लोग नहीं है। हम लोग वहाँ भेजे हुए, सरकार जिन चीजों को देगी हम परिवार को। कदम हुआ है, पकड़ना अपराधी को पकड़ना काफी कदम हुआ इस तरह से कुछ। हाँ, उसके लिए अलग से हम लोग बोल रहे हैं, पूरी टीम निकली हुई है और बहुत जल्दी अपराधी न्याय की हिरासत में। चिंताई का मामला लग रहा है कि सर तो दूसरा अभी प्राथमिक रूप से चूंकि हम लोग आप ही के साथ यहाँ पे हैं, ऑर्डर में प्राथमिक सूचना आएंगे वो है, हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं और अनुसंधान में जो भी तथ्य आएंगे हम आप लोग को अवगत कराएंगे। ठीक है सर, ठीक है। दोहरा मापदंड पूरे बिहार में चलाया जाना है। जहाँ विधायक के परिवार के लोगों पे यदि कोई आपराधिक घटना होती है तो 24 घंटे के अंदर आप उसका एनकाउंटर करके उसको मौत के घाट उतार देते हैं। वही आम लोगों की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान दे रहे हैं। आज उस परिवार का कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। और यहाँ के डीएसपी और यहाँ के एसडीएम आप जाके देखें, घटनास्थल की 200 मीटर की भी दूरी नहीं है, एसी चला के बजाते नींद में सो रहे हैं। ऐसे निरंकुश सरकार और ऐसे सरकार के पदाधिकारियों पर वो अविलंब निलंबित करना चाहिए। आप त्वरित कार्रवाई क्या कर रहे हो? आप कहाँ छापेमारी कर रहे हो? आप कौन से चाय की दुकान में नशा का सामान ढूंढ रहे हो? आपको जनता को जवाब देना होगा। जनता की जान गई है, आम लोग मारे चले जा रहे हैं और आम लोग किस प्रवृत्ति को रोकने में मारे चले जा रहे हैं। आप अगर फारबिसगंज की घटना को देखेंगे, एक व्यक्ति दूसरे का गर्दन उतार देता है, लेकिन इसी खौफ से आज जो घटना यहाँ घटी है, आज अगर उस महिला का चैन छीनने दिया जाता, उस महिला को गोली मार दिया जाता, तो आज हमको लगता है 2-3 लोगों का लाश वहाँ गिर गया। आज वो व्यक्ति प्रोटेस्ट नहीं करता, आज उसको पकड़ने का रिवार्ड देने का काम नहीं करता, तो 2-3 लोग हत्या आज वहाँ हो जाती। सरकार निरंकुश है, सरकार सिर्फ उगाही के काम में, और कहीं ना कहीं यहाँ की जो पुलिस है वो बाइक चेकिंग और दारू चेकिंग का काम और जमीन कब्जा करवाने का काम करती है, और कोई काम नहीं। मैं बता तो रहा हूँ, उनका एकल एजेंडा है सरकार के घर में पैसा कैसे जाए और उसी में से 4 पैसा अपने जेब में कैसे आए, उसी एजेंडे को सरकार चला रही है और सरकार और सिस्टम के लोग चला रहे हैं। अगर एसपी में थोड़ी सी भी इंसानियत होती और डीएसपी में थोड़ी सी भी इंसानियत होती तो एसी का आनंद नहीं ले रहे होते, जनता के साथ आते, इनके साथ बैठते, इनसे बात करते, इनसे यहाँ की समस्या को पूछते। लेकिन आप देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? आप जाके कैमरा चलाइए, आप मीडिया के लोग हैं, आप गलत जब फाड़ेंगे तो संसार देखेगा। आपके पास एक बहुत बड़ा तंत्र, बहुत बड़ा संसाधन है।